नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या सचमुच बॉलीवुड में फिल्मों के नाम पर हिंदू विरोधी एजेंडा परोसा जा रहा है? क्या फिल्मों के बहाने हिंदू देवी देवताओं और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? दरअसल आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म महाराज रिलीज से पहले ही विवादों में है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि फिल्म में हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म का अपमान किया गया है, जिसके बाद गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हिंदू संगठन विरोध में उतर गए। फिल्म कब रिलीज होगी या फिर जो रोक अभी लगी है यह बरकरार रहेगी, इस पर भी फैसला कल हाईकोर्ट से आना। फिल्म के सिर्फ पोस्टर से इतना बवाल मचा है तो सोचिए फिल्म रिलीज हो गई तो उसके बाद आगे क्या होगा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। सनातन धर्म के विद्रोह में ये फिल्म बनाई गई है और ये फिल्म जो प्रकार से आई है उस प्रकार के एजेंडे को हम लोग सहन नहीं कर सकते। तो एक ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि जुनैद खान की ये फिल्म कोई पहली फिल्म है जिसको लेकर इस तरीके की आवाज उठी है कि भाई ये सनातन धर्म को अपमानित करने वाली है, कई लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। जुनैद खान के पिता आमिर खान की फिल्म पीके को लेकर कितना बवाल मचा था वो भी सब आपने देखा है, और दर्जन भर करीब ऐसी फिल्म है जिसका जिक्र आगे होगा। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ गोस्वामी रणछोड़ जी महाराज हैं, जितेंद्र त्यागी जी हैं, नुपुर मेहता हैं, मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ रही हैं, शहजाद खान एक्टर और मरीषा वर्मा हमारे साथ हैं एक्ट्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रणछोड़ दास जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं। मुझे समझाइए, दर्शकों को समझाइए कि इस फिल्म में आपने ऐसा क्या देख लिया, फिल्म तो अभी रिलीज नहीं हुई है, पोस्टर में आपको क्या गलत लग गया जिससे आपको यह लग गया कि सनातनियों की भावनाएं आहत हो रही हैं, या फिर यह गलत है, ऐसे फिल्म में नहीं होना चाहिए? रणछोड़ जी महाराज, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी हाँ, आप फिर से सवाल कहेंगे जरा? मेरा सवाल यह है महाराज जी कि हाँ जी, आप मैं फिर से ये सवाल चाहूंगा, कहेंगे? क्योंकि आपने इस फिल्म के विरोध में आवाज उठाई है, फिल्म के पोस्टर में आपको क्या गलत दिख गया, फिल्म की कहानी में आपको क्या गलत दिख गया, इंटेंट यानी भावना का आपको कैसी गलत दिख गई जिससे आपको ये लगा कि भाई ये फिल्म हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातनियों को अपमानित करने वाली फिल्म? सर्वप्रथम तो बात यही है कि आप इसका पोस्टर ही देख लीजिए। इस पोस्टर में गलत नहीं लग रहा है क्या? ये पोस्टर ही मात्र बता रहा है कि ये फिल्म क्या है। इसके अंदर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी बता के पुराने अंग्रेजों के जमाने के कॉलोनियल जजमेंट्स को लेकर आज स्वतंत्र भारत में 75 वर्ष के बाद हम उन प्रकार के मुद्दों को लेकर आते हैं जो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए जजमेंट्स हैं, और उसके ऊपर हम फिल्म बनाते हैं। क्या आज हम राष्ट्रवादी हमारे स्वतंत्र सेनानियों के बारे में जो जजमेंट्स थे, ऐसे जजमेंट्स को सहन कर सकेंगे? नहीं तो अंग्रेजों के समय जो जजमेंट थे महाराज, उस पर फिल्में कैसे हो सकती है? इस देश में पहले नहीं बनी है क्या? का ये तिलक लगाकर विलन खड़े किए जाते हैं। यस, मैं यही जानना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा है कि हिंदू धर्म के खिलाफ पीरियड फिल्में बनती हैं तो इस तरीके की कहानियां होती हैं जो कई सौ साल पहले की, कई सारी ऐतिहासिक फिल्में बनी हैं, तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के समय की कोई घटना हुई तो उस पर फिल्म ही ना बने। ट्रू स्टोरी क्यों बता रहे? बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी बता रहे हैं, इसका अर्थ ही यही है कि ये जो बता रहे हैं, ये आप अपने चैनल पर भी अभी मैंने सुना कि करसन दास मूल जी के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है, तो ये क्या है? महाराज जी, नुपुर मेहता कह रही है कहानी सच है तो फिल्म बनाने से क्या दिक्कत है? रूप में ही बता दीजिए। रणछोड़ महाराज जी, नुपुर मेहता हमारे साथ है, अभिनेत्री हैं, कहां सच वो कह रही है कि कहानी सच है तो फिल्म बनाने में क्या दिक्कत है? बोलिए नुपुर। राकेश जी, हाँ, कहां से सच है, कहां सच है, कैसे सच है बताइए। को सादर प्रणाम। आज हमारे स्वतंत्र सेनानियों के ऊपर जो आक्षेप मंडे गए हैं, वो शायद हकीकत नहीं चाहते। महाराज जी, मेरा समय है, मुझे बोलने क्या हमारे देश के, हमारे भगत सिंह हुए, हमारे सुनने के लिए नहीं आए, हमारे सुखदेव हुए, गांधी जी हुए, इन लोगों के ऊपर क्या आप लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे और अंग्रेजों का पक्ष लेंगे? और महाराज जी मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है कि आप नुपुर जी को सुन लीजिए, जो आपको गलत लगेगा उससे उनके चुप होने के बाद आप फिर से बोल लीजिएगा। एक बार उनको सुन लीजिए क्या कहना चाहती हैं आपसे, बोलिए नुपुर। महाराज जी, आपको पता होना चाहिए कि फिल्मों का दो रीजंस होता है बनाने का, मेरे हिसाब से। एक
मैसेज देना, पूरी जनता को, समाज को जागरूक करना, और दूसरा एंटरटेनमेंट। अगर 1860 में जब ये कहानी हुई थी, ये रियल केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तब बॉम्बे में था, महाराज लाइबल केस हुआ था ये, और करजन दास मौलजी ने, जो रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये केस किया था, बहुत ही फेमस था, बहुत ही प्रचलित था। उसके ऊपर आज फिल्म बननी चाहिए, लोगों को, समाज को समझ में आना चाहिए कि 150-200 साल पहले क्या हुआ था हमारे समाज में। तो इसके पीछे आप अगर आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं हर्ट होती हैं तो ये बहुत गलत बात है। आप एक फिल्म को एंजॉय करिए, आप उसका मैसेज एंजॉय करिए, उससे सीख लीजिए। नहीं नुपुर, आप कह रही हैं अलग बात है कि भावनाएं आहत होती है, तो युवा पीढ़ी है, मतलब कोई फिल्म कोई बना ले और किसी की भावनाएं आहत ना हो, इसका ध्यान ना रखा जाए आपके हिसाब से। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। पोस्टर से आपत्ति है, पोस्टर में क्या दिखा दिया? अरे तो एंटरटेनमेंट भगवान कृष्ण का पेंडेंट पहन कर ही अभिनेता कर सकेंगे क्या? हमारी भी भगवान कृष्ण का पेंडेंट पहने बिना एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता इस देश में। पोस्टर से आपत्ति हो जाती है। नहीं नुपुर मेहता, मेरा एक सवाल है, जो एक आपत्ति है और इस देश के महाराज जी आधा मिनट दीजिए, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। ये लोग नुपुर मेहता, मेरा एक सवाल है, इस देश के शंकराचार्य ने भी आवाज उठाई है कि भाई भगवान कृष्ण का पेंडेंट क्यों पहना? आप कह रही हैं एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट करने के लिए जरूरी है क्या कि गले में भगवान कृष्ण का पेंडेंट लटका लिया जाए, उनकी तस्वीर लटका ली जाए, तभी एंटरटेनमेंट कर सकेंगे? देखिए राकेश जी, स्वतंत्रता के नाम के आधार पर इस प्रकार की फिल्में थोड़ी बताई जा सकती हैं कोई। तो जब हमारे धर्म पर इतनी विभत्सता थोड़ी बताई जाती है, जिस तरह से उनकी वेशभूषा थी वही फिल्म में दिखाया जाएगा। नहीं, और मैं आता हूं इस पर भी नुपुर, अलग से आऊंगा। महाराज जी आप कुछ बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। उसी तरह से जो उस टाइम के लोग थे, अब एक मिनट, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। पहना जाएगा फिल्म में। एंकर जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए पहन के बैठे हैं तो इनका जवाब मुझे देने दीजिए। बोलिए महाराज। इनको जरा कहिए कि 2 मिनट खड़े रहें, जो हम कुछ बोल सकें। हमने सुनी है इनकी बात शांति से। अब ये बता रहे हैं कि जजमेंट के आधार पर अंग्रेजों का कॉलोनियल जजमेंट ये लोग समर्थन दे रहे हैं, इन्होंने ये बता दी है बात स्पष्ट रूप से। अब हम इस बात को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते कि अंग्रेजों के जजेस ने, अंग्रेजों के जो भी कोई विटनेसेस हैं, जो भी कोई उनके आधार हैं, उसको हम नहीं मानते हैं। और ये जजमेंट इतना अभद्र था कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विषय में जैसी तैसी टिप्पणी करने में आई, इसमें भगवान के हमारे जो भी कोई प्रकार हैं सेवा के, उसके ऊपर जैसी तैसी बात करने में आई, इसमें हमारे धर्माचार्यों पर लांछन लगाने में आया। क्या सनातन धर्म में ऐसे जजमेंट्स हम लोग आज स्वीकार कर सकते हैं? 75 साल के बाद कदापि नहीं करेंगे हम लोग ये चीज का से। हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। हम आज बैठे हुए हैं अनशन पर, इसी के लिए बैठे हुए हैं। हमारे में शक्ति भी नहीं, आज सुबह से लेकर अभी जल नहीं पिया है हमने। फिर भी नुपुर आपत्ति इसलिए होगी कि ऐसा सिर्फ हिंदू। चलिए महाराज जी मैं आगे बढ़ता हूँ। नुपुर सुनिए महाराज जी, मैं दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगा। और नुपुर आपत्ति इसलिए होती है कि ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म के साथ एक्सपेरिमेंट होता है। हिंदू धर्म के मानने वाले कहते हैं सिर्फ हमारे देवी देवताओं के साथ मजाक होता है। कभी काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखा दीजिए, कभी भगवान शिव के लिए कुछ और आप चरित्र कर दीजिए। थोड़ा ठीक है, भगवान कृष्ण का पेंडेंट पहने बिना एंटरटेनमेंट होता नहीं है। तो मानवी तनेजा ये ट्रेंड है, और पहले भी कई बार डिबेट हो चुकी है कि बिना हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाए फिल्म शायद बनी नहीं पाती है। अगर आपको इस तरीके की पीरियड फिल्म बनानी है तो मानवी तनेजा कितनी सुभद्रता से हमारे शास्त्रों में देखिए विविध प्रकार देखिए मुझे पहले तो ये समझ में नहीं महाराज जी रुक जाइए, आ रहा हूँ। क्यों है रणछोड़ जी रुक जाइए। क्या ये भड़काऊ गैंग? सुनिए देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मुझे सिर्फ 15 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। ये भड़काऊ गैंग इतना भड़कावा क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ एक पोस्टर को देख करके आप पिक्चर की पूरी कंक्लूजन पे आ गए। अब यहाँ 2 बातें हो सकती है। एक बात ये कि अगर पिक्चर में जो ये किरदार है करसन दास मुंजी का, ये जो किरदार है एक मुसलमान ने कैरेक्टर प्ले किया, क्या इस पे आपत्ति है? नहीं, इस पर आपत्ति नहीं है मानवी तनेजा, इस पर आपत्ति नहीं है कि एक मुसलमान ने किरदार निभाया है। बिल्कुल आपत्ति नहीं है, पर कोई आपत्ति नहीं है। इसमें मुसलमान करे, ख्रिस्ती करे, कोई भी करे, पारसी करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे धर्म पर कुछ नहीं होना चाहिए, बस हमारी ये स्पष्ट बात है। उन्होंने उनको एक्सपोज किया था। कोई भी व्यक्ति को पकड़ लाइए आप, हमको इससे कोई निस्बत नहीं है। हमारे धर्म पर लांछन नहीं लगना चाहिए। हमारे सनातन धर्म पर कुछ भी होगा तो वो चीज सहन नहीं की जाएगी। जब हाईकोर्ट ने जब गुजरात हाईकोर्ट ने भी क्या हम फिल्म देखेंगे यार? बहुत अच्छे पत्रकार थे, ऐसी फिल्म देखी जाएगी, हित में बोलते थे। रिलीज होगी जब देखी जाएगी ना, हम रिलीज ही नहीं होने देंगे। इस चीज में आपको आपत्ति है, या फिर आपको आपत्ति है कि उन्होंने एक्सपोज किया था
जो पुजारी महिलाओं को एक्सप्लॉइट करते थे उनके बारे में वो लिखते थे। कोर्ट ने स्टे क्यों दिया है? तो हमारे जो नरेंद्र कोई आपत्ति ही नहीं है तो कोर्ट ने क्यों स्टे दिया है? आप नहीं मानेंगे उस स्टे को? उन्होंने भी प्रशंसा करी थी। अरे मानवी तनेजा, इस बात से नहीं आपत्ति है, आप समझ नहीं पा रही हैं। मानवी तनेजा, फिल्म बनाने से आपत्ति नहीं है, ना ही कोई मुस्लिम इस किरदार को निभा रहा है, इस बात को लेकर आपत्ति है। आपत्ति इस बात को लेकर है कि भगवान कृष्ण का पेंडेंट पहने बिना एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा है। ये भारत देश है, आपत्ति इस बात को लेकर है। आज भी कॉलोनी को थोप रहे हैं आप लोग हमारे ऊपर। अभी रुक जाइए मानवी तनेजा, आप सवाल सुनने के मूड में नहीं है। मानवी तनेजा, आप एक लाइन रटकर आ गई, आप सवाल सुनने के मूड में नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं जितेंद्र त्यागी जी, आपत्ति इस बात को लेकर नहीं है कि कोई मुस्लिम किरदार को निभा रहा है, आपत्ति इस बात को लेकर नहीं है कि ट्रू इवेंट पर यह फिल्म बनी है। मानवी तनेजा ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब की थी। आपत्ति इस बात को लेकर है कि भगवान कृष्ण का पेंडेंट पहने बिना एंटरटेनमेंट ही नहीं होता है, जो बात नुपुर मेहता कह रही हैं। देखिए, इसमें सीधी साफ बात है, हम भी प्रोड्यूसर हैं और हमने भी कई फिल्में बनाई हैं। हमने कुछ साल पहले आयशा फिल्म बनाने की कोशिश की थी, हमारे खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, हमारे कलाकार जो उस फिल्म में अभिनय कर रहे थे वो छोड़कर भाग गए। ये एक विशेष दर्जा प्राप्त अल्पसंख्यकों का एक ऐसा एक मोनोपोली है कि ये अपने पे तो देखिए कुछ नहीं होने देते, लेकिन देवी देवताओं का अपमान अगर कोई बात होती है, हम तो सीधी सी बात है कि जो हिस्टोरिकल कहानी है आयशा के ऊपर वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो इस्लाम की किताबों में मौजूद है, तो हमको नहीं बनाने दिया गया। आज जब भी इस तरह के प्रोपेगेंडे बनाए जाते हैं फिल्म में, तो उसमें देवी देवताओं का अपमान करने के लिए इसलिए उसको एक वो तरजीह दी जाती है कि हम देखिए इस पे खुली बात कहेंगे चाहे जिसको बुरी लगे। सेक्युलरिज्म जो है वो हिंदुओं को बहुत बुरी तरफ लिए जा रहा है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि देवी देवताओं का अपमान हो रहा हो आप उसके पक्ष में आकर खड़े हो जाए कि नहीं साहब जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। सेक्युलरिज्म का एक अलग इशू है, और अगर आप एक धार्मिक हैं, पहले आप धर्म से भी जुड़े हैं, आपको देखना चाहिए। जैसे महाराज जी अभी बता रहे थे कि फिल्म में जरूरी था कि भगवान श्री कृष्ण का आपत्ति है कि पुजारी का जो एक्चुअल कैरेक्टर दिखाया है, उस चीज से आपत्ति नहीं है मानवी तनेजा। सुनिए, उस चीज से आपत्ति होती है तो आज के जमाने में भी राम रहीम के खिलाफ इस देश की मीडिया ने आवाज उठाई, तो आपत्ति उस बात को लेकर नहीं है। धर्म के चिराग तले किसी भी धर्म में अगर कोई गलत करता है तो कानून उसके लिए है और उसके लिए आवाज उठाने से पीछे नहीं है, लेकिन उसको बेस बनाकर नहीं उसको बेस बनाकर और एक प्रतीक लेकर फिल्में सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ बनने लगेंगी तो उससे आपत्ति है, उससे आपत्ति है। जितेंद्र त्यागी जी अपनी बात पूरी करिए सर, फिर मैं शहजाद के पास जाना चाहूंगा। ऐसी फिल्मों को अपोज किया जाए, क्योंकि अगर आपका मकसद है एक स्टोरी दिखाने का तो आप दिखाइए ना। इस स्टोरी में आप ऐसा क्यों कोई चीज क्रिएट करते हैं जिससे किसी का अपमान हो, किसी देवी देवता का अपमान हो? मकसद क्या है आपका मकसद किसी देवी देवता की क्या है? बिना पिक्चर को देखे, पहले तो ये टीजर बिना पिक्चर देखे जितना पार्ट देखा गया है मैडम, जितना पार्ट देखा गया है वो ही काफी है पिक्चर पर आस्था को हिट करने के लिए। जितना पार्ट देखा गया है, आप बात समझिए, आप पूरी पिक्चर ये तो वजह की कहानी है कि पूरी पिक्चर देखिए तो बात समझ में आएगी, जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर बात कीजिए ना। अच्छा ठीक है शहजाद भाई, दिखाई दे रहा है। जितेंद्र त्यागी जी मैं आ रहा हूँ दोबारा। मानवी रुक जाइए, मानवी रुक जाइए प्लीज, त्यागी जी मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। शहजाद भाई आप बड़ी गंभीरता से सारी बातें सुन रहे हैं अभी और आप आमिर खान की एक फिल्म आई थी वो भी बहुत विवादों के उसमें रही थी। त्यागी जी मैं आपकी बात को लेकर शहजाद भाई के पास जाना चाहता हूं, बड़े धीर गंभीर हैं, बातों को बड़ी गंभीरता से सोचते समझते और करते हैं। शहजाद भाई ऐसा क्यों होता है कि जितेंद्र त्यागी जी जो कह रहे हैं आयशा फिल्म बनाने चल रहे थे तो बनाने ही नहीं दिया, और यहां दर्जन भर फिल्म है, मैं नाम गिनाऊं आपको। तांडव फिल्म है, लक्ष्मी फिल्म है, पीके है, ब्रह्मास्त्र है, गोलियों की रासलीला है, थैंक गॉड है, शमशेरा है, पठान है, आदि पुरुष है, कई फिल्मों का नाम मैं भूल रहा हूं और या शायद याद नहीं कर पा रहा हूं। एक फिल्म ये नहीं महाराज आ गई। आप दिखाइए ना भाई ट्रू इवेंट, आप दिखाइए सच्ची घटना, लेकिन ये ट्रेंड क्यों दिखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण के पेंडेंट बिना भाई एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा है?
सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। और जी, मैं इतनी देर से खामोशी से सुन रहा था और दोनों पक्षों को मैंने सुना, महाराज जी को भी सुना और हमारे पैनलिस्ट जितने भी थे उन सबको सुना। देखिए साहब, ये जो आप लोग चिल्ला पुकार कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। अभी ऐसी फिल्में बननी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर वहां के हाई कोर्ट ने, मैंने सुना, स्टे लगा दिया है इस महाराजा फिल्म के पर, तो बिल्कुल उनको कुछ लगा होगा, बहुत ही जायज बात है। और इन फ्यूचर चाहे किसी भी मजहब को लेके, चाहे हमारे सनातनी मजहब हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी मजहब हो, अब से आप सबको अहद कर लेना चाहिए कि भाई अब ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। आप बनाइए, अच्छी फिल्में बनाइए, कमर्शियल फिल्में बनाइए, मनोरंजन कीजिए लोगों का। इसमें मजहब और ये सब चीजें डालना, किसी एक मजहब को बुरा दिखाना, ये सब चीजें बंद हो जानी चाहिए ताकि हम सब में प्रेम ये सब बढ़े, बनिस्बत के हम लोग ये सब चीजों में बिजी हो जाए। इससे देश की तरक्की रुकती है, इससे लोग फिल्म इंडस्ट्री में जो नए लोग आना चाहते हैं, जो फिल्में बनाना चाहते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है इनके देश में, ये आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम या कुछ जो भी मसले मसाइल लेकर। तो मैं इस बार बहुत खुश हूँ कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट जो है वो शहजाद भाई, आप इतनी गंभीरता से बातें कर रहे हैं, नूपुर इशारा कर रही है, लग रहा है शायद आपकी बात से सहमत नहीं है। बोलिए नूपुर, फिर मरीशा आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, वो हो सकता है हमसे, हमारी बातों से सहमत ना हो। शहजाद जी, ईद मुबारक। मेरा एक सवाल है आपसे शहजाद जी। जी, आपने बहुत अच्छी बातें सबसे बताई और आप हमेशा इसी नम्र स्वभाव से बात करते हैं, अच्छा लगता है आपको सुनकर। पर मेरे ख्याल से शहजाद जी, बात मजहब की है ही नहीं, बात सच्चाई दिखाने की है कि उस जमाने में क्या हुआ था। अब अगर यदि वो बात महाराज के ऊपर है तो वो क्यों नहीं दिखाए पूरी जनता को, पूरे समाज को ये सच्चाई। और मेरे ख्याल से किसी को हर्ट करके सच्चाई, क्यों किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हम भी पहनते हैं माता रानी का पेंडेंट, हम भी पहनते हैं शिव जी का पेंडेंट, ठेस क्यों पहुंचनी चाहिए। किसी के मजहब को ठेस पहुंचा के उनके मन में खोट है, आप क्या हासिल कर लेंगे। आखिर इस चीज को बंद हो जाना, खत्म कर देना चाहिए। ये इतने टाइम से चली आ रही है चीजें। मंशा किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने की नहीं है। नूपुर सुनिए ना, नूपुर सुनिए, आप कह रही हैं आप शिव जी की पेंडेंट पहनती हैं, आप पहनिए, लेकिन अगर कोई शिव जी का, भगवान कृष्ण का या किसी भी देवी देवता का पेंडेंट पहनकर कोई गलत अभिनय करे, कोई गलत काम करे, तो मुझे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं हिंदू हूं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि भाई देखो ये क्या कर रहा है, भगवान शिव का पेंडेंट पहनकर, भगवान कृष्ण का पेंडेंट पहनकर, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो मेरी भावना हाथ होगी कि नहीं हाथ होगी। इस डिबेट में हम एक और बात बीच में कहना चाहेंगे। मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि सब लोग पहले फिल्म देख लें, उसके बाद हम भी कुछ कहना चाहेंगे। आ रहा हूं महाराज जी, महाराज जी 1 मिनट समय दीजिए, आ रहा हूं। मरीशा, आप नूपुर की बात से सहमत हैं? मतलब ये चाहती है आप किसी देवी देवता का प्रतीक ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक मर्द बोले नहीं भाई क्योंकि ये फिल्म है, एंटरटेनमेंट है और देवी देवता एंटरटेनमेंट के लिए बने हुए हैं, नूपुर के हिसाब से। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं शहजाद जी की बात से सहमत हूँ कि एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या समझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अभी देखिए, कोई भी भगवान, कोई भी धर्म के हैं, अगर हम कुछ भी पहन के ऐसा एक्ट करेंगे उससे समाज पे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, बात 150 साल पहले की है। डायरेक्टर को सोचना चाहिए सब्जेक्ट उठाते समय की बहुत बड़ी कर लिया, पेंडेंट पहन के क्या बोल दिया। एक्ट की बात नहीं है। देखिए, ये हम क्या है, आज हम अगर हम क्रुएलिटी दिखाते हैं, हम गलत चीजें दिखाते, देखिए धर्म, आप कुछ मत पहनाते ना, आप कुछ मत पहनो, भगवान की जगह थ्रेड बांध के बैठ जाओ लाल कलर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, काला पहन लो, कुछ नहीं होता। भगवान क्यों पहन लिया। भगवान पहनने से मतलब यू आर सब जाती है, नहीं भगवान से आहट हो जाती है। सुनिए नहीं भगवान रंग से आहट हो जाती है। मैं एक्ट्रेस हूँ भाई, मैं खुद सपोर्ट करती हूँ, मैं खुद सपोर्ट करती हूँ इसको। कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर रिलीज करते हैं और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने प्रकट करते हैं, तब मेरा मानना ये है कि कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, लोगों के सामने आ जाना चाहिए था। देखिए, हर फिल्म में विवाद होता है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई भी होता है मैडम।
कहीं बिल्कुल नहीं, डिमांड सप्लाई नहीं होता है, जिस चीज का जाकर हम नहीं दिखा सकते। डिमांड का मतलब ये नहीं आप कुछ भी दिखा देंगे, बिल्कुल नहीं नहीं, एक मिनट मरीशा, मानवी आप मरीशा एक सेकंड, मानवी तनेजा, आप ये कहना चाहती हैं कि डिमांड इस बात पर है कि हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाली फिल्में बनाओ इस देश में। लड़ाई करते हैं, मैं फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कई दोनों चीजों को इफेक्ट करता है। मरीशा प्लीज साइलेंट। मानवी तनेजा सुनिए, त्यागी जी इसके बाद आ रहा हूं। मानवी तनेजा सुनिए, आप कह रही हैं डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड है क्या इस देश में कि हिंदू देवी देवताओं को, सनातन को अपमानित करने वाली फिल्में बनाओ, तभी चलेंगी? आप खुद देख लीजिए, नहीं डिमांड है क्या? आपके साथ बैठे और इसीलिए ऐसी फिल्में बन रही है, तो आप मान रही है कि ऐसी फिल्में जानबूझकर बन रही है। जितेंद्र त्यागी जी, मानवी तनेजा कह रही है डिमांड है इसलिए फिल्म बन रही है, और अब तो इनडायरेक्टली इन्होंने मान लिया कि हिंदू धर्म को अपमानित करने वाली फिल्में बनती रहेंगी इस देश में, क्योंकि डिमांड हो रही है मानवी तनेजा के हिसाब से। त्यागी जी आधा मिनट बोलिए, फिर मैं महाराज जी आपके पास आ रहा हूँ। क्योंकि हिंदू धर्म को अपमानित करके जिस तरह से लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा बनाकर उससे पैसा कमाने की बात करते हैं। देखिए, अभी जयराज जी ने जो बात कही बहुत अच्छी कही कि आप फिल्म बनाइए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाइए, किसी को अपमानित करने के लिए मत बनाइए। अभी ये बैठिए, देखिए हिंदू धर्म, हम ये कह रहे हैं सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो बहुत इजीली लोग इसको समझते हैं कि हम इसको बदनाम करके, देवी देवताओं का अपमान करके, हम इसका एक प्रोपेगेंडा करके एक पैसा बनाने का एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये बहुत गलत बात है। अब हिंदू जो है, अगर आप हिंदू जागरूक हो रहा है, वो इस तरह से अपने देवी देवताओं का अपमान आप फिल्मी पर्दे पर लाके करेंगे। अब अभी मैं निपुण जी से पूछता हूं कि मान लीजिए मैं एक डायरेक्टर हूं और मैं फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूं, मैं कोई ऐसी फिल्म को शूट करूं जिसमें जो निगेटिव कैरेक्टर है वो मान लीजिए वो रेप कर रहा है, और अगर हम इस एंगल से उसको शूट कर दे कि वो गले में लॉकेट अल्लाह या मोहम्मद का पहने हुए है और उस लॉकेट को शूट करके हम उसके सीन तक चले जाए, तो क्या ये मुसलमान इसको एक्सेप्ट करेंगे? बोलिए नूपुर, बोलिए। बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। हर धर्म का अपना इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। नूपुर बोलिए, उनसे सवाल था। नूपुर बोलिए, जवाब दीजिए। किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने की नहीं होती है, नहीं करेगा तो सभी मजहब के प्रति प्यार रखना चाहिए और कभी भी किसी मजहब को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। पर आप मुझे एक बात बताइए कि महाराज जी को तो हर चीज से आपत्ति होती है, भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान कोई रंग नहीं पहन सकते, आपत्ति की बात कही जाती है तब आपत्ति होती है। तो आप बताइए, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बताया मैं एक डायरेक्टर भी हूँ, अगर इस तरह से हम कोई सीन शूट करें तो क्या वो अच्छा लगेगा? तो मेरी नहीं बनाता होगी, मेरी मानसिकता जो होगी। नहीं नूपुर, जो सवाल पूछा जितेंद्र त्यागी जी ने, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। और इस मंच से मैं एक बात क्लियर कर दूं, एक फिल्म जो किसी भी धर्म की भावनाओं के खिलाफ हो और किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करे, नहीं बननी चाहिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के लोग हो। रणछोड़ जी, एक सवाल आपसे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। त्यागी जी ठीक है, आप जो कहना चाह रहे थे वो कहिए। दूसरी बात है, हम कहना भाई रोक तो कल तक की है, आगे क्या करेंगे आप लोग? इस बात को, हाँ, पर फिल्म को क्यों बॉयकॉट करें? हाँ, अभी ये नूपुर जी ये बता रहे थे। पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूँ कि रियलिटी बतानी चाहिए, रियलिटी हुई है तो बतानी चाहिए। आप लोग अंग्रेजों के जमाने की रियलिटी बताना चाह रहे हैं, आप लोग अंग्रेजों की जमाने की रियलिटी बताना चाह रहे हैं। उस जमाने की रियलिटी यही बताइए कि यही महाराज थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में साथ दिया था, फडणवीस जी का दिया था, तात्या टोपे जी का दिया था, हमारे और भी आचार्य गणों ने उस वक्त जो है हमारे देश की आजादी के लिए सभी लोगों ने महाराज जी ये ठीक है, आपकी बात नोटिस हो गई, जल्दी से बता दीजिए, समय नहीं है। प्रकार की आप लोग करेंगे क्या? फिल्म पर रोक कल तक के लिए है, अब आगे जाकर हम कल के लिए है, कल के बाद हम कार्यक्रम जाहिर करेंगे और आगे क्या होगा चलिए हम लोग सब मिलकर सभी संगठन ठीक है, इस फिल्म को रोकने के लिए वक्त इतना ही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।